जय एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस रिपोर्ट में हम पहले बात करने वाले हैं भारत शक्ति से एक आई रिपोर्ट के बारे में, जो कि राफेल डील को लेकर है। और निसंदेह ये जो रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अब क्रिएट कर रही है कि आखिरकार भारतीय वायुसेना चाहती क्या है, भारतीय वायुसेना किस अंदाज से आगे बढ़ रही है, और राफेल का भविष्य क्या होगा। क्या राफेल हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत दिखाई पड़ेगा, या फिर एमआरएफए टेंडर के अंतर्गत हमें बड़ी डील दिखाई पड़ेगी। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, आइए जानते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है भारत शक्ति पोर्टल से, जहां पर बताया गया है कि भारतीय वायुसेना ने फॉर्मली 40 एडिशनल राफेल फाइटर्स की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का पक्ष रखा है और इसका रिक्वेस्ट किया है कि फ्रांस के साथ ये 40 राफेल फाइटर्स की डील को फाइनलाइज किया जाए। इससे भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, और भारतीय वायुसेना को तत्काल तौर पर जो फाइटर जेट्स हैं F4 स्टैंडर्ड के, ये मिल पाएंगे। इसके पूर्व आपको याद दिला दें कि भारत ने सितंबर 2020 से लेकर 2022 तक तकरीबन 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को, तकरीबन नहीं कह सकते, कंफर्म तौर पर 36 राफेल फाइटर जेट्स को इंडक्ट किया था। और अब यहाँ पर अगर एडिशनल डील को क्लियरेंस मिल जाता है तो एक चीज़ तो क्लियर है कि टोटल यूनिट्स जो होंगी वो 76 तक पहुँच जाएंगी भारत में। लेकिन एक चीज़ जो हमें जाननी चाहिए वो ये है कि अभी ये जो मूव है ये भारतीय वायुसेना की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। लेकिन अगर इस चीज़ को मंजूरी मिल भी जाती है, तब भी हमारी ज़रूरत, जो कि तकरीबन 110 से लेकर 126 राफेल फाइटर्स की है, चाहे हम MMRCA-1 की बात करें या MMRCA-2 की बात करें, वो पूर्ण होती नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल भी अपने पीछे ये छोड़ जाएगी कि भारतीय वायुसेना अगर एडिशनल जो नंबर्स बताए जा रहे हैं 40 के, इनके तरफ जाती है तो इसका क्या बेनिफिट भारत को मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि भारतीय वायुसेना एक ही प्रोग्राम को लेकर आगे नहीं बढ़ रही है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि एमआरएफए के लिए 110 फाइटर्स तो जरूरी हैं ही, इसके अलावा एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 जेट्स का ऑर्डर भी प्लेस किया जाना है, और तकरीबन 200 तेजस जेट्स के ऑर्डर को लेकर तो भारतीय वायुसेना प्रतिबद्ध है। और भारतीय वायुसेना के मौजूदा वायुसेना प्रमुख और पूर्व वायुसेना प्रमुख स्पष्ट तौर पर ये कह चुके हैं कि कोई भी प्लान हम बदल सकते हैं, लेकिन तेजस मार्क 2 में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी 200 तेजस मार्क 2, और इसके अलावा जो ये पहले 81 तेजस मार्क 1A और फिर एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A प्लस 110 एमआरएफए के अंदर जो फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं, निसंदेह भारतीय वायुसेना को राहत तो दे सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना क्लियर कर चुकी है कि यहाँ पर जो ये डील है इसको टाला नहीं जा सकता। और भारत शक्ति की रिपोर्ट और द प्रिंट की रिपोर्ट जब से सामने आई है, कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई है, क्योंकि भारत शक्ति ये दावा करती है कि 40 राफेल फाइटर जेट्स को खरीदा जाना है और इसके चलते गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील फाइनलाइज होगी। अगर हम पूर्व डील की बात करें जो कि 36 राफेल फाइटर्स की थी, तो वो $8.56 बिलियन की थी। लेकिन वहां पर जो लेंदी टेंडर प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से बाईपास किया गया था फास्टर डिलीवरी के लिए। और इस बार अगर ये डील फाइनलाइज की जाती है तो निस्संदेह हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये राफेल F4 स्टैंडर्ड होने वाले हैं। लेकिन 40 राफेल की खरीद अपने पीछे एक बड़ा प्रश्न भी छोड़ के जा रही है, और वो प्रश्न है एमआरएफए के भविष्य को लेकर, कि क्या भारतीय वायुसेना फिर जो 110 फाइटर्स का प्लान है इसको ड्रॉप कर देगी, जो कि बाय इंडियन मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के अंतर्गत खरीदे जाने हैं। क्योंकि जो टेंडर था वो 2018 में एक आरएफआई से शुरू हुआ था, जहां पर हमें अभी थोड़ी बहुत ही प्रोग्रेस देखने को मिली है। इस पूरे टेंडर में हमें डसाल्ट राफेल, F-18 सुपर हॉर्नेट, F-21 यूरोफाइटर टाइफून और Su-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट कम्पीट करते दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रिंट की रिपोर्ट तो क्लियर कर चुकी है 10 अप्रैल 2025 की, कि भारतीय वायुसेना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील जो कि 110 राफेल F4 जेट्स की है, इसको वर्ष के अंत तक शुरू कर सकती है। और इसके अंतर्गत नागपुर में जो डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड है, जिसको DRAL के नाम से जाना जाता है, वहां पर एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू किया जाएगा, जो कि डसाल्ट, जहां पर डसाल्ट 100% जो ओनरशिप है जॉइंट वेंचर की, वो अपने पास रखेगी। और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत होगा, जहां पर अधिकतर कंपोनेंट्स भी लोकली सोर्स किए जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम किसकी बात माने, क्योंकि भारतीय वायुसेना अगर जल्दी एयरक्राफ्ट चाहती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील और जो 42 की संख्या या 40 की संख्या बताई जा रही है वो सेंस बना रही है। और अगर हम बड़े नंबर्स पे जाते हैं और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इनका निर्माण भारत में करते हैं, तो फिर हमें एक लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। भारतीय वायुसेना ने इसके पहले भी 2024 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जो कि IDRW की थी, जहां पर 90 एडिशनल राफेल्स की वकालत करी थी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इससे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहेगी, और जब तक तेजस मार्क 2 नहीं आ जाता भारतीय वायुसेना को कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या होने वाला है।
दरअसल इसका जवाब तो सिर्फ रक्षा मंत्रालय के पास और वायुसेना के पास है कि क्या होगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकलिटी देखें तो अभी हमें यह भी देखना होगा कि डसॉल्ट एविएशन कितना अपने प्रोडक्शन रेट को बढ़ा सकती है, क्योंकि 2023 की अगर रिपोर्ट की बात माने तो 2023 में उन्होंने 15 एयरक्राफ्ट के टारगेट को रखा था, लेकिन वो सिर्फ 13 एयरक्राफ्ट ही बना पाए थे। और ऐसे में बहुत सारे अभी पोटेंशियल बायर या और जो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल भी चुका है वो अपने एयरक्राफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। और इसके जो प्रोडक्शन का जो प्रभाव है वो ऑलरेडी जो डसॉल्ट की मार्केट है उस पर हमें देखने को मिला है। खैर, भारतीय वायुसेना का प्लान चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जो सबसे नज़दीकी तरीका हो सकता है भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने का, वही हमें अपनाना चाहिए। एमआरएफए की फ्यूचर की बात करें तो ये लगातार कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है और किसी के बाद इसका स्पष्ट जवाब नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर 40 राफेल जेट्स को अप्रूव कर देती है तो फिर यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो तकरीबन 76 तक पहुँच जाएंगे, यानी कि तभी हमारे पास 4 स्क्वाड्रन होंगी। और हमने जो एक सपना देखा था MMRCA के अंतर्गत 7 सैंक्शन स्क्वाड्रन का, वो हम उससे पीछे रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ये भी देखनी होगी कि जो अर्जेंसी है MRFA की, ये यहाँ पर उसको कम ज़रूर कर देगा अगर हम 40 एयरक्राफ्ट को लेते हैं और तेजस के प्रोडक्शन को रैंप अप करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अभी फिर से बोल दूं कि अंतिम डिसीजन रक्षा मंत्रालय का ही होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।